नमस्कार दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हमारा सौरमंडल। तो चलिए जानते हैं सौरमंडल। सौरमंडल जो है वो समस्त आकाशीय पिंडों का समूह है। इसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और धूल के कण आदि सभी सम्मिलित हैं। सूर्य जो है वो सौरमंडल का क्या है, मुखिया है। सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो आपका बुध है। उसके बाद जो निकटतम ग्रह है वो शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद कुछ क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। उसके बाद बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद शनि, यूरेनस और ये वरुण। सूर्य जो है यह सौरमंडल का मुखिया है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सभी सदस्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्काएं और धूमकेतु इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सभी सदस्य सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सौरमंडल में समस्त पदार्थों का लगभग 99% भाग सूर्य में निहित है। सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि ये सारे ग्रह मिलकर भी उसका केवल 1% भाग ढक पाएंगे। इतनी विशालता के कारण ही जो सूर्य है वो अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण सभी ग्रह उपग्रह निरंतर उसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य धधकता हुआ एक विशाल महापिंड है। यह प्रकाश एवं ऊर्जा का भंडार है। हमारी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करती है। सूर्य के प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर दिन होता है। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें ये दो ज्वलनशील गैसें हैं जो सूर्य के ताप को बढ़ाती हैं। अनुमान है कि सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस तथा जो केंद्रीय भाग है उसका तापमान है 1.5 करोड़ सेल्सियस। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचती हैं। चलिए दोस्तों अब चार्ट देखते हैं। जो सूर्य है वो है क्या है, एक तारा है और यह इसमें कौन कौन सी ज्वलनशील गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये क्या है, ये सौरमंडल का स्वयं क्या है, मुखिया है। उसके बाद जो बुध आता है इसे मरकरी कहते हैं और यह क्या है, एक ग्रह है। इसे आकार में आकाश में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है। सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है और यह सूर्य की जो परिक्रमा है वो 88 दिनों में पूर्ण कर लेता है। अत्यधिक गर्म होने के कारण इसमें क्या है, जीवन की कोई संभावना नहीं है। शुक्र यानी वीनस, ये भी क्या है, एक ग्रह है। आकाश में सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। यह लगभग पृथ्वी के बराबर और सौरमंडल का दूसरे नंबर का सदस्य है। सूर्य की परिक्रमा यह लगभग 225 दिनों में पूर्ण कर लेता है। अत्यधिक गर्म होने के कारण इस पर भी जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि बुध और जो शुक्र ये दोनों ही ग्रह क्या है, सूर्य के अत्यधिक निकट होने के कारण ये बहुत ही गर्म ग्रह हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम पृथ्वी की। तो पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। यह नीले रंग का ग्रह है और क्या है, इस पर जीवन के समस्त लक्षण पाए जाते हैं। यह सूर्य परिवार का तीसरे नंबर का ग्रह है। यह अपनी परिक्रमा 365 दिनों में पूर्ण करता है। जीवन पाए जाने से इसे क्या कहते हैं, जीवंत ग्रह कहते हैं। मंगल, मार्स, ये क्या है, ये भी एक ग्रह है। यह लाल तांबे के रंग का ग्रह है। यह सौर परिवार का चौथा सदस्य है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूर्ण करता है। जीवन की संभावना हेतु मंगल पर क्या कर रहे हैं वैज्ञानिकों की अभी खोजें निरंतर जारी हैं। उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की, जुपिटर। यह भी क्या है, एक ग्रह है और यह पीले रंग का ग्रह है और सभी ग्रहों में इसकी जो आकृति है वो बहुत बड़ी है, या कह सकते हैं समस्त ग्रहों में बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर परिवार का 5वें नंबर का सदस्य है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 11 वर्ष 9 माह में पूर्ण कर लेता है। इस पर जीवन की कोई संभावना
नहीं है। उसके बाद बात करते हैं शनि यानी सैटर्न। ये भी क्या है? ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है। यह सबसे सुंदर दिखाई देने वाला वलयधारी ग्रह है। यह सौर परिवार के छठवें सदस्य के रूप में जाना जाता है। यह लगभग 29 वर्ष 5 माह में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। यह अत्यधिक ठंडा होने के कारण इस पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अरुण यानी यूरेनस। ये ग्रह है। और हम बात करें अगर इसकी, कि यह शनि से कुछ छोटा ग्रह है। इसके आसपास भी वलय और चक्र पाए जाते हैं। यह सौर परिवार का 7वें नंबर का सदस्य है और सूर्य से बहुत ही दूर है। यह 84 वर्षों में अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर लेता है। यह अत्यंत ठंडा होने के कारण इस पर जीवन के कोई संकेत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वरुण यानी नेपच्यून की। यह आकार में यूरेनस से छोटा ग्रह है और वह सूर्य से क्या है? बहुत ही दूर है। यह सौरमंडल का 8वां सदस्य है। इससे सूर्य की एक परिक्रमा में 164 वर्ष लगते हैं। यह भी यूरेनस की भांति अधिक ठंडा है और यहाँ भी जीवन की कोई संभावना नहीं है। चंद्रमा मून, ये क्या है? एक उपग्रह है। यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह आकार में पृथ्वी का 1/4। पृथ्वी से इसकी औसत जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा अपने कक्ष पर 27 दिन 7 घंटे में एक बार घूमता है। वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुके हैं किंतु पूर्ण जीवन की संभावना यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है। ये जो चार्ट हमने पढ़ा है वो 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार प्लूटो क्या है? प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रहा है। इसको 24 अगस्त 2006 को इसको हटा दिया गया है। सूर्य की तुलना में ग्रहों का जो आकार है वो आकार, जो ग्रहों का जो आकार है उसका क्रम है। सबसे पहले बात करें, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। उसके बाद शनि है। उसके बाद यूरेनस है। उसके बाद नेपच्यून है। फिर पृथ्वी है। फिर शुक्र है। फिर मंगल है और फिर बुध है। ये क्रम है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे सौर परिवार का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य है। ग्रह जिस पर पूर्ण जीवन है वो पृथ्वी है। सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। पीले रंग का जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति है। पृथ्वी ग्रह का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। सबसे गर्म ग्रह जो है, जो पृथ्वी के सबसे, वो जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह होगा वो क्या होगा? सबसे गर्म होगा। तो बुध सबसे निकट ग्रह है इसीलिए सबसे ज़्यादा गर्म होगा। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? शनि है। सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह जो वरुण है नेपच्यून है। ठीक है। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय लगाएगा, जो सबसे ज़्यादा दूर होगा वो सबसे ज़्यादा समय लगाएगा, यानी वरुण नेपच्यून है। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है वो कौन सा है? बुध है। उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। क्षुब्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में सकरी पट्टी में छितराए हुए छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्षुब्ध ग्रह कहते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। धूमकेतु ऐसे प्रकाशमान आकाशीय पिंड जिनके सिर और लंबी पूंछ होती है तथा वे सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, पुच्छल तारे तथा धूमकेतु कहलाते हैं। कृत्रिम उपग्रह की बात करें, मनुष्य द्वारा निर्मित छोटे और अस्थायी जो ग्रह हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा से लिया गया पृथ्वी का ये चित्र है। चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी ऐसी दिखती है। पृथ्वी कैसा है? एक अनोखा ही जीवित ग्रह है। हमारी पृथ्वी के बारे में चलिए जानते हैं। हमारी पृथ्वी है सूर्यमंडल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड में पूरी करती है, जो इसका एक सौर वर्ष कहलाती है। प्राचीन काल में अधिकांश लोगों की यह धारणा थी कि पृथ्वी का धरातल चपटा और वृत्ताकार है। सर्वप्रथम पाइथागोरस और अरस्तु ने यह बताया कि
पृथ्वी गोलाकार और आकाश में स्वतंत्र रूप से घूम रही है। भारतीय विद्वान आर्यभट्ट और बारहमेहर ने भी पृथ्वी को गोलाकार बताया। आर्यभट्ट ने तो यहाँ तक लिखा है कि पृथ्वी आकाश में अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में बुध तथा शुक्र के बाद पृथ्वी का तीसरा स्थान है। सूर्य की परिक्रमा की अवधि, जो सूर्य की पृथ्वी जो परिक्रमा लगाती है उसकी जो अवधि है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन का जो समय है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। रात में आसमान पर दिखने वाले समस्त आकाशीय पिंडों में चंद्रमा सबसे बड़ा नजर आता है, क्योंकि अन्य आकाशीय पिंडों की तुलना में वह पृथ्वी के अधिक निकट है। अपने अक्ष पर चंद्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे में एक बार घूम जाता है और इतने ही दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी कर लेता है। यह पहला आकाशीय पिंड है जिसके धरातल पर मनुष्य के चरण पड़े। हम प्रतिदिन चंद्रमा के प्रकाशित भाग को घटता बढ़ता देखते हैं। जिन 15 दिन की अवधि में यह घटता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं और जिन 15 दिन की अवधि में क्रमशः बढ़ता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। जिस रात्रि को पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं और जिस रात्रि को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की जो औसत दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से 4 गुना छोटी है। और उसकी बात करें, यह सूर्य से प्रकाशित भी होता है। तारे। बादल रहित रात में हमें असंख्य तारे आसमान में झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। सौर मंडल में बहुत दूर ऐसे आकाशीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊर्जा होती है तारे कहलाते हैं। इनकी दूरियां प्रकाश वर्षों में मापी जाती हैं। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से 1 वर्ष में तय करता है। हमारा निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। हमसे 4⁻⅓ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य भी एक तारा है जिसका अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा है। आकाश में कुछ तारे तो हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं, लेकिन सूर्य की तुलना में वे इतने अधिक दूर हैं कि केवल टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे व ग्रह में क्या डिफरेंस होता है? तारे स्वयं का प्रकाशवान होते हैं जबकि ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान नहीं होते हैं। तारे की चमक स्थिर होती है, कम ज़्यादा होती रहती है, जबकि ग्रहों की चमक एक जैसी रहती है। तारे स्थिर रहते हैं जबकि ग्रह आकाश में अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। आकाशगंगा। स्वच्छ रात्रि में तारों के बीच बादलों जैसी एक दूधिया पट्टी दिखाई देती है। वास्तव में यह बादल नहीं अपितु असंख्य तारों के समूह हैं जिसे आकाशगंगा कहते हैं। उसमें हमारे सूर्य जैसे अरबों तारे हैं। हमारा सूर्य आकाशगंगा के एक छोर पर स्थित है। ब्रह्मांड सारे पदार्थों और सारी आकाशगंगाओं और सारी ऊर्जा जिस अंतहीन आकाश में व्याप्त है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड जो है वो अनंत है। इसी के साथ ही दोस्तों, जिनके मन के भाव सच्चे होते हैं उनके सब काम अच्छे होते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। समर्पण एकेडमी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समर्पण एकेडमी को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।